अ, आप सम्मोहन, स्वसम्मोहन और व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करते हैं, तो क्या स्वसम्मोहन व्यक्तित्व विकास से कोई अच्छा इंसान भी बनता है? अच्छा इंसान बना जा सकता है? और अगर लोग भी बदल गए, पर उनके जो सामाजिक प्रश्न हैं या उससे सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो उनके पर्सनल समस्याएँ होती हैं, वो कैसे छूटेंगे सम्मोहन के कारण? विशाल विमल इनका ये सवाल है। इसमें 2 हिस्से हैं। सम्मोहन के कारण इंसान बदल सकता है और वो बदला तो क्या उसकी समस्याएँ छूटी है। पहला सवाल ऐसा है कि सम्मोहन के द्वारा इंसान अच्छा बन सकता है, बुरा बन सकता है, बदल सकता है, ये सब उस पर निर्भर है। विज्ञान का जो हथियार होता है, विज्ञान का जो चाकू होता है, वो आप उसका कैसा उपयोग करते हो इस पर डिपेंड होता है। चाकू से आप बहुत अच्छे ढंग से सब्जी भी काट सकते हो और किसी के पेट में भी डाल सकते हो। आप समोन जैसी प्रक्रिया का उपयोग कर कर अपने अंदर का अच्छा इंसान भी निर्माण कर सकते हो और सम्मोहन के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग आप अपनी बुरी चीजों के लिए भी कर सकते हो। वो एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का फायदा है कि जो चीजें आप केवल कॉन्शियस लेवल पर नहीं कर सकते हो, सबकॉन्शियस लेवल को पटा कर ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हो। अपने आप में बदलाव कर सकते हो। मैं निडर होऊंगा। अब निडर गांधी जैसे भी आप बन सकते हो और निडर आप सामने के व्यक्ति को मारने के लिए भी अपने निडरता का उपयोग कर सकते हो। निडरता दोनों प्रकार की हो सकती है। निडर बनने के लिए आपको सम्मोहन उपयोग करेगा। आपकी निडरता बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में आप उसका क्या उपयोग करोगे, ये आपके विचारों पर निर्भर होता है। इसलिए मेरा वर्कशॉप केवल सम्मोहन का नहीं होता है। वर्कशॉप टोटल जीवन का होता है। टोटल जीवन के एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, इसके लिए वो वर्कशॉप होता है। बेहतर इंसान कैसे बने और उसके लिए सम्मोहन का उपयोग वो कैसे करे, इसके लिए वो वर्कशॉप होता है। तो इसलिए सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा इंसान बेहतर इंसान बने, इफेक्टिव इंसान बने, प्रभावी इंसान बने, कार्यक्षम इंसान बने, इसके लिए उसका उपयोग हो और वो ज्यादा मानवतापूर्ण इंसान बने, इसके लिए उसका उपयोग हो। इस ढंग से मैं अपने वर्कशॉप को मैंने डिजाइन किया है और गए 30 सालों से वर्कशॉप में चलाते आया हूं। उससे लाखों लोगों को बदलते हुए मैंने पाया है। पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा है कि हमारी समस्याएं खत्म होगी। समस्याएं दो प्रकार की होती। एक मूलभूत समस्या, जैसा हर इंसान को खाने पीने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बारे में एडजस्टमेंट होना बड़ा कठिन है। उसको रहने के लिए कैसी भी अच्छी बुरी जगह क्यों ना हो चाहिए, शेल्टर चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए। तो जीवन की जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, वहां तो समस्याएं बाकी जो हमारे साधन है उसके द्वारा ही हमको सुलझानी पड़ेगी। कहने का मतलब अभी बड़े पैमाने पर अभी बेकारी बढ़ रही है। मोदी जी के काल में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गरीबी भी बढ़ रही है। तो ये गरीबी और बेकारी हटाने के मार्ग जो हो गए वो अर्थव्यवस्था से जुड़े ही हो। वो केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकते। व्यक्तिगत आप ज्यादा अच्छा प्रयास करोगे, इतना ही आपके हाथ में हो सकता है। वैसे ही सामाजिक चीजों के बारे में भी काफी चीजें ऐसी होती है कि जो केवल एक के हाथ में नहीं होती है, पूरे समाज के हाथ में होती है। लेकिन जो प्राथमिक हमारी आवश्यकताएं एक बार पूरी होने के बाद में बाकी की जो समस्याएं होती है, उसमें साइकोलॉजी बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। कहने का मतलब ऐसा है कि मेरे बारे में कोई बुरा बोलता है, मेरे बारे में कुछ बुरा लिखा जाता है, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बुरा बुला कहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को बहुत बुरा लगता है, उन पर असर होता है, वो डिप्रेस होते हैं, गुस्सा भी आता है। ये होने देना है, नहीं होने देना है, मेरे हाथ में है। सामने के व्यक्ति मेरे बारे में कितना भी बुरा बोले,
तो भी मुझ पर असर नहीं होगा, इस ढंग से हम अपने आप को ढाल सकते हैं। उस ढंग से अपने आप को निर्माण कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा और मुझे बुरा लगा, ये जो हम कहते हैं वाक़ई गलत है। उसने कहा और मैंने बुरा मान लिया, इसलिए मुझे बुरा लगा। बुरा नहीं मानते तो नहीं, ठीक है भाई, सामने का व्यक्ति है। सामने का व्यक्ति जो बोल रहा है उसमें सच्चाई होगी तो मैं अपने आप को बदलूँगा, उसके बारे में विचार करूँगा। उसमें सच्चाई नहीं है तो भौंकने वाले को भौंकने दो, भौंकते रहते हैं लोग, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मानकर आगे चलिए। तो ये सामर्थ्य जो हम में है, वो सामर्थ्य का उपयोग अपन सम्मोहन का उपयोग कर कर बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा है कि मेरे पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, नहीं है मेरे पास। समझो, मेरी तो खुद की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है ये, लेकिन किसी व्यक्ति की है, तो भाई करोड़ों रुपए होकर क्या होता है? मेरा पेट भरता हूँ और ठीक ढंग से मैं जी पाता हूँ, इतने में मैंने समाधान मानना चाहिए। ये मेरे एटीट्यूड्स का हिस्सा मैं बना सकता हूँ। एम्बिशियस होना आज के ज़माने में हमको सिखाया जाता है। एम्बिशियस बनो, मैं हूँगा, मैं करूँगा, मैं करोड़पति बनूँगा। ये गलत एम्बिशंस है। हर व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता है और करोड़पति बनने से कोई आनंदी नहीं होता है, सुखी नहीं होता। ये जो डिफरेंट शेड्स है, एक बार हमारी प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद में बाकी सब हिस्से साइकोलॉजी में आते हैं। मैं एक काम के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं मिली। भाई सफलता नहीं मिली तो इसलिए मैं दुखी होने का क्या कारण है? मैंने इस काम के लिए जो प्रयास किए, मेहनत की, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, ये प्रयास मैंने ईमानदारी से किए हैं, इसका तो आनंद मैं उठा सकता हूँ। ये भी एटीट्यूड मेरा डेवलप कर सकता हूँ। चाहे मुझे फल मिले ना मिले, लेकिन मैंने जो मेहनत की है, ईमानदारी से की है, प्रामाणिकता से की है, पूरा समरस होकर की है, उसका मैं आनंद उठाऊँ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मेरी हर समस्या तो इससे सुलझती नहीं है, लेकिन प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद में बाकी की समस्याएँ, काफ़ी समस्याएँ, गलत एटीट्यूड्स के कारण हमको समस्याएँ लगती है, वो समस्याएँ उतनी कठिन नहीं होती है। उसमें भी हम अपने आप में बदलाव लाकर उन समस्याओं को निरस्त कर सकते हैं। समस्या सुलझाने के 2 प्रकार होते हैं। एक आपके सामने जो समस्या है, उसके खिलाफ कदम उठाओ और उसको नष्ट कर डालो, खत्म कर डालो, सॉल्व कर डालो। अगर ये संभव नहीं है, ये समस्या मेरे अख्तियार के बाहर की है, ये समस्या मेरे क्षेत्र के बाहर की है, ये समस्या मेरे शक्ति के बाहर की है, तो ये समस्या नहीं है ऐसा मानकर जीना सीखो, ये दूसरा भी पर्याय हो सकता है। और ये पर्याय मजबूत करने के लिए, ऐसे एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सम्मोहन प्रक्रिया की बहुत अच्छी मदद मिलती है।